फ्रेंड्स, एनपीके सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीकांत सदानी फ्रॉम रेडोन ग्रो। एनपीके सीरीज़ में जैसे हमने पहले नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन किया, बाद में फास्फोरस के बारे में, आज हम बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। तो पोटेशियम के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जो होता है कि भाई पोटेशियम का पी क्यों नहीं है, के क्यों है। तो पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम बोलते हैं। इसके तो कैलियम से के लिया गया है। तो सिंबल जो है पोटेशियम का वो है के। कि जैसे हम कोई भी प्लांट का 1 किलो फ्रेश वेट लेते हैं और उसको ड्राई करते हैं, यानी कि उसमें से पानी निकाल देते हैं, तो जो ड्राई मास बचेगा जिसको हम ड्राई बायोमास बोलते हैं, वो सिर्फ 10% होता है। और वो 10% ड्राई बायोमास में से भी 9.6% जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, जो उस प्लांट को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। बाकी का जो 0.4% है वो फर्टिलाइज़र है या न्यूट्रिएंट है, जो हम इंसानों द्वारा प्लांट को दिया जाता है या प्लांट ज़मीन में से लेता है। तो उसमें भी जो पोटेशियम है वो एटलीस्ट उसका 1% रहता है। 1% ड्राई बायोमास में पोटेशियम रहता है। अगर हम 16 एलिमेंट्स की बात करें और एक 17 जो है क्लोरीन, बहुत क्लोरीन, कभी कभी निकल, कोबाल्ट भी है, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पोटेशियम जो है उसका जो कैलकुलेशन है वो जैसे नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एन एलिमेंट से कैलकुलेशन होता है, वैसे पोटेशियम में सॉल्यूबल K2O फॉर्म में उसका जो होता है वैसा कैलकुलेशन होता है। तो पोटेशियम जो है वो एसेंशियल पार्ट है प्लांट का। वो बैलेंस करता है आयोनिक बैलेंस के लिए, पूरे प्लांट में आयोनिक बैलेंस के लिए। जैसे हमारे इंसानों में सोडियम और पोटेशियम दोनों का इम्पोर्टेंस है। अगर हमको ज़्यादा वॉमिटिंग होता है या वाटर लॉस हो जाता है तो आयोनिक बैलेंस जो है हमारे बॉडी का बिगड़ जाता है। वैसे ही प्लांट के अंदर आयोनिक बैलेंस के लिए पोटेशियम एक अच्छा सा रोल है। जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस है और उसका जो मूवमेंट है उसमें भी एक पोटेशियम का अच्छा खासा रोल रहता है। बहुत सारे एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए पानी का और न्यूट्रिएंट का जो कंजप्शन होता है वो एक वन काइंड ऑफ ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो जिसके अंदर पोटेशियम का एक अच्छा सा रोल रहता है, एक बड़ा रोल रहता है। टोमाटा गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम रहता है। अगर उस पोटेशियम का जो अगर डेफिशिएंसी हो जाता है तो वो स्टोमाटा जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और प्लांट का जो है ट्रांसपीरेशन है वो कम हो जाता है। ट्रांसपीरेशन मतलब प्लांट को पसीना कम आता है। अगर प्लांट को पसीना कम आएगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, तो रूट से प्लांट वाटर नहीं ले पाएगा। रूट से अगर पानी नहीं ले पाएगा प्लांट, तो पानी अगर नहीं ले रहा है प्लांट तो उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट भी नहीं ले पाएगा, तो उसके कारण प्लांट का ग्रोथ कम हो जाता है। तो इस तरह से पोटेशियम का अलग अलग रोल है प्लांट के अंदर। पोटेशियम की एक खासियत है कि प्लांट को जितना पोटेशियम चाहिए उससे भी वो ज़्यादा पोटेशियम ले सकता है। मतलब प्लांट क्या करता है ना कि एक्स्ट्रा पोटेशियम लेके रखता है अपने पास और जब चाहे उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, जिसको लग्जरी कंजप्शन बोलते हैं, जिसको एक लग्जरी कंजप्शन बोला जाता है। तो प्लांट जो है पोटेशियम को अपने पास स्टोर करके रखता है और जब भी उसका रिक्वायरमेंट होता है तो उसको वो यूटिलाइज करते हैं, जिसको एक लग्जरी कंजप्शन बोला जाता है। तो पोटेशियम का जो जैसा हमने देखा कि 1.5% से 1.5% के आसपास रिक्वायरमेंट, लेकिन कुछ प्लांट में वो 3% होता है। मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर पोटेशियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो 10% तक भी होता है, जैसे कि बनाना हो गया, टोमेटो, कुकुम्बर, पीपर, ये सारे प्लांट में पोटेशियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो प्लांट है उसके अंदर पोटेशियम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में हमने देखा था कि जैसे जैसे यंग प्लांट होता है उस टाइम पे नाइट्रोजन और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है फिर वो पोटेशियम का भी रिक्वायरमेंट कम होता जाता रहता है, पोटेशियम का कंजप्शन कम हो जाता है। तो पोटेशियम जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में तो उसका रोल रहता ही है, लेकिन जब जैसे ही फ्लावरिंग चालू होता है तो फ्लावरिंग के टाइम पे पोटेशियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। पोटेशियम का रिक्वायरमेंट फ्लावरिंग के टाइम पे ज़्यादा रहता है, फ्रूटिंग के टाइम पे भी ज़्यादा रहता है। जैसे हमने देखा कि पोटेशियम जो है वो फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर पोटेशियम का डेफिशिएंसी है, प्लांट में पोटेशियम कम है, तो फ्लावरिंग स्टेज में अगर वो ये प्रॉब्लम आती है तो फ्लावर कम हो जाते हैं और फ्लावर कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली फ्रूटिंग भी कम हो जाता है। तो दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, मतलब अगर पोटेशियम प्रॉपर नहीं है प्लांट में या कम है
तो जब पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब आपने फ्रूटिंग या फ्लावर हार्वेस्ट कर लिया है तो उसकी लाइफ जो है वो लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है। तो एडिक्वेट पोटेशियम प्रॉपर आपके फर्टिलाइज़र में, आपके न्यूट्रिएंट में होना चाहिए ताकि प्लांट को प्रॉपरली फर्टिलाइज़र पोटेशियम मिल सके। मोबिल एलिमेंट है, मतलब मोबाइल है, वो एक प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वैसे ही पोटेशियम भी मोबाइल एलिमेंट है, वो प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। पोटेशियम का जब डेफिशिएंसी होता है तो जो पुराने पत्ते हैं उसमें वो डेफिशिएंसी पहले दिखता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, जो नए पत्ते हैं या जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो पोटेशियम को ले मूव कर लेता है पुराने पत्तों से। तो पुराने पत्ते पे वो पोटेशियम का डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाता है। प्लांट जो है उसमें अगर पोटेशियम का डेफिशिएंसी आएगा तो उसका जो रिड्यूस्ड शुगर, मतलब वो प्लांट जो है इतना दुबला पतला सा लगेगा, उसमें एक हरा भरा नहीं लगेगा आपको। और विल्ट मतलब बहुत इजीली वो सूख जाता है, प्लांट इजीली मर जाता है, प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो इनिशियली क्या होता है कि जब पुराने पत्ते हैं नए नीचे के, वहाँ पर ये सिम्टम्स एकदम येलो से हो जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 में और ज़्यादा अगर डेफिशिएंसी रहा, कंटिन्यूअस रहा डेफिशिएंसी, तो इस तरह के आपको डॉट दिखने चालू हो जाएंगे प्लांट में। उसके बाद अगर और डेफिशिएंसी रहता है तो स्टेज 4 में इस तरह से प्लांट सूखना, पत्ते सूखना चालू हो जाएगा। और स्टेज 4 में इस तरह से आप देखेंगे तो पूरी पत्तियाँ जो है वो पत्ती का जो बॉर्डर है वो पूरा सूख जाएगा और धीरे धीरे वो पत्ती मर जाएगी। तो इस तरह से डेफिशिएंसी दिखता है। अगर जैसे आपको डेफिशिएंसी दिखता है और आप तुरंत पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो तो वो डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है वो चले जाते हैं। तो पोटेशियम टॉक्सिसिटी इन प्लांट, जिस तरह से हमने पोटेशियम का डेफिशिएंसी देखा, तो पोटेशियम डेफिशिएंसी होता है तो ज़्यादातर जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि उसका फ्लावरिंग, जो भी फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है, इमेच्योर फॉलिंग हो जाता है। तो फ्लावरिंग आपका कम ना हो इसके लिए पोटेशियम का रिक्वायरमेंट रहता है। पानी का मूवमेंट के लिए और एनर्जी मूवमेंट के लिए भी K+, जिसको K+ पोटेशियम का रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा पोटेशियम दे दिया, अगर एक्सेस पोटेशियम दिया तो क्या होता है कि जो नए जो पत्ते हैं वो एकदम पतले से आएंगे, उसके थिन ब्लेड जो बोलते हैं, पतले ब्लेड जैसे पत्ते आएंगे और वो पत्ते बड़े भी नहीं होते हैं। और लीफ टिप्स जो है उसके जो बॉर्डर है पत्तों की वो बर्न हो जाएगी, वो काली पड़ जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और जो प्लांट के बीच में जो इंटरनोडल डिस्टेंस बोलते हैं, दो पत्ती के बीच में ब्रांच के अंदर, इसको जहाँ पर हम इंटरनोडल डिस्टेंस बोल सकते हैं। दो ब्रांच, एक ब्रांच है, आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके, एक ब्रांच है और ये दूसरे ब्रांच है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इंटरनोडल डिस्टेंस बोलते हैं। वो इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो प्लांट अब हमको एकदम छोटा छोटा दिखेगा। तो ये पोटेशियम का एक डेफिशिएंसी है। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन का भी डेफिशिएंसी होना चालू हो जाता है अगर पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में दे दिया प्लांट को। तो जब ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम ले रहा है प्लांट तो उसके सामने वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन कम कर देगा कंज्यूम करना, और उसके कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाती है। एक्चुअली इसका डेफिशिएंसी होता नहीं है, मतलब वो प्लांट फर्टिलाइज़र ऑलरेडी अवेलेबल है आपके सिस्टम में, आपके मिट्टी में या हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। लेकिन जब पोटेशियम ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरे एलिमेंट्स से उसका कंजप्शन कम हो जाता है, तो इसके कारण उसकी भी डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाता है। क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिर्फ न्यूट्रिएंट के कारण नहीं होती है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे बायोटिक स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया, पानी ज़्यादा कम हो गया। तो दूसरे बहुत सारे फैक्टर भी है जिसके कारण अपने को न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी दिखता है, जो हम एक अलग से एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो पोटेशियम फंक्शन जो हमने देखा था प्लांट में कि वो पूरा बैलेंस बना के रखता है। अगर उसका ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गया तो, या डेफिशिएंसी हो गया, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है कैटायन, उसका डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाता है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो पोटेशियम डेफिशिएंसी ना हो, अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी या पोटेशियम टॉक्सिसिटी हो जाता है तो उसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसका भी आपको डेफिशिएंसी दिखना चालू हो जाएगा। तो पोटेशियम एक तरह से क्रिटिकल है। दूसरा बेनिफिट ये है कि थोड़ा सा एक्सेस भी हो गया तो प्लांट में उसका टॉक्सिसिटी नहीं दिखता है, क्योंकि वो स्टोर करके रख सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आपने उसको पोटेशियम दे दिया तो वो केस में उसको टॉक्सिसिटी दिख सकता है। तो ये है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर
±2% आप पकड़ सकते हैं। सबसे अच्छा जो फर्टिलाइजर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसके अंदर 44% P2O5 होता है। पोटेशियम सल्फेट 53% P2O5 है। मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, डाई पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है, केमिकल है, जिसको आप उसका डेफिशिएंसी कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर पोटेशियम फर्टिलाइज़र है वो 100% वाटर सॉल्यूबल ही होते हैं। तो ये था एक शॉर्ट पोटेशियम का रिक्वायरमेंट प्लांट के लिए, उसका डेफिशिएंसी और उसका टॉक्सिसिटी का रिपोर्ट। थैंक्स अगेन रजनीकांत सदानी फ्रॉम रेडोन ग्रो। अभी नेक्स्ट हम जो एपिसोड में कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में बात करेंगे।